नमस्कार दोस्तों, इंडिया की रफ्तार में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने डॉक्टर दिलशाद सैफी। आज हमारे साथ बैठे हैं सुदीप जैन साहब, जो इंडिया की रफ्तार ऑफिस पर हैं। आइए इनसे एक सवाल करते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक ऐलान किया है कि 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदना है, तो उसके बारे में संदीप जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ऐलान किया है इससे पहले हमको ये भी देखना चाहिए कि इस व्यापार से, इस पेशे से जितने लोग जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, इसमें छोटे-छोटे कारीगर भी शामिल हो जाते हैं। तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? उनका चूल्हा-चौका, उनकी रोज़ी-रोटी, उनका घर परिवार कैसे चलेगा? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है और उन्होंने क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएँ ऐसे ऐलान करके उन लोगों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएँ की? अच्छा, गैस और डीजल, पेट्रोल, इन सब की किल्लत है। हवाई यात्रा ना करें, है ना, गाड़ियों में ज़्यादा ना जाएं, तो इस बारे में देश में एक बड़ा संकट खड़ा है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या विपक्ष इन सबको एकजुट होना चाहिए? किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, कहीं न कहीं हमारी जो विदेश नीति है और जो आर्थिक नीतियाँ हैं, उनकी विफलता बयान करता है। क्योंकि हम देखें कि जिस तरह से ईरान हमारा हमेशा से एक साथी रहा है और उसने निर्बाध रूप से जितनी भी आवश्यक सामग्रियाँ हैं, उसको निर्बाध रूप से हमको हमेशा सप्लाई करता रहा है और भारतीय रुपये में सप्लाई करता रहा है। और ऐसी भी आपको प्रकरण मिलेंगे कि उसने किसी माल के बदले में, हमारे माल के बदले में भी उसने तेल और ये सब गैस का दिया है। पर यहाँ वो विदेश नीति पे आकर हमारी सरकार बिल्कुल फेल हो जाती है कि उसने ईरान को, अपने मित्र को जिस तरह से छोड़ दिया और दूसरी तरफ उसने रूस को भी जिस तरह से छोड़ दिया और अमेरिका की धमकियों के अनुसार और अमेरिका की धमकियों में आकर उसके अनुसार जो वो चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संप्रभुता पर भी एक खतरा है। अच्छा, जैसे देश पे इतना बड़ा संकट है, तो इसके अंदर विपक्ष ये सब आप सब एक साथ हैं? देखिए, हम तो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम लोग की यही अपील है कि कहीं ना कहीं आर्थिक और विदेश नीति ये विफल रही है। और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील करी हो, इतना बड़ा संकट है, तो जिन पूंजीपतियों के लिए वो निरंतर विदेश यात्राएं करते हैं, जिनके खजाने भरने के लिए वो कौड़ियों के भाव हमारी देश की ज़मीनों को उनको दे रहे हैं और आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन से खदेड़ रहे हैं, उनके खनन की पूर्ति करने के लिए, उनके पैसे की हवस की पूर्ति करने के लिए, तो मेरा निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को उन लोगों से निवेदन करना चाहिए कि वो लोग ऐसे समय में भारत के साथ आए और अपनी जो तमाम जो पूंजी उन्होंने एकत्रित कर रखी है वो समर्पित करें भारत की जनता के लिए। अच्छा, जैसे आप समय समय पर मुद्दे उठाते रहते हैं ना, सौर समाज की आप बात करते हैं और सेंट्रल मार्केट का एक मसला चला हुआ है। आपने सलमान खुर्शीद साहब को वहाँ अपना केस लड़ने के लिए उनसे कहा है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जनाब सलमान खुर्शीद साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस निवेदन को स्वीकार करते हुए अपनी अनुकंपा हमको प्रदान करी और प्रो बोनो बेसिस पर, यानी कोई फीस ना लेकर, हमारा पक्ष जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखने के लिए वो तैयार हो गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया की रफ्तार ऑफिस पर आने पे। ओके।